This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में तो उतार चढ़ाव बना रहेगा और खासकर जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं तब तक तो आपको मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में भी अगर आप मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने जो चार स्टॉक सजेस्ट किए हुए हैं, इन चारों कंपनियों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। इन कंपनियों के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन कंपनियों में आगे बड़ा एक्शन बन सकता है। तो इन कंपनियों की लिस्ट की पहली कंपनी है दिग्बी टार्क ट्रांसफर सिस्टम। स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप केवल 2400 करोड़ रुपए का है। कंपनी ऑटो स्पेस के लिए पार्ट्स बनाने का काम करती है, यानी ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी की ओर से हाल ही में रिजल्ट आए थे, यानी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट धमाकेदार रहे थे। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे हमें दोगुने की बढ़त देखने को मिली थी और ना केवल रिवेन्यू बल्कि प्रॉफिट और ईबिटा के लेवल पे भी दोगुने से ज्यादा की बढ़त थी। हालांकि इस धमाकेदार रिजल्ट की वजह से शेयर में शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी बन गई है। शेयर 25 से 30% पिछले एक महीने में भाग चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से परफॉर्मेंस है और आगे का जो आउटलुक नजर आ रहा है, उस हिसाब से आपको अभी भी इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि वैल्यूएशंस जरूर कुछ महंगे हैं, लेकिन आपको इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। वहीं लिस्ट की दूसरी कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ऑयल फील्ड से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यह कंपनी जानी जाती है। यह भी एक स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है। मार्केट कैप केवल 1400 करोड़ रुपए का है। रिजल्ट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, इस कंपनी के रिजल्ट भी धमाकेदार रहे थे। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट धमाकेदार रहे थे। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे हमें 155% की ग्रोथ देखने को मिली थी बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं प्रॉफिट भी 142% के आसपास बढ़े थे। साथ ही ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफा भी दोगुने के आसपास बढ़ा था। वहीं वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस यहाँ पर सस्ते नजर आ रहे हैं और दमदार रिजल्ट की वजह से शेयर में शॉर्ट टर्म में तेजी बन चुकी है। लेकिन शेयर अभी भी अपने हाई से नीचे है, यानी अपसाइड की पॉसिबिलिटीज अभी भी यहाँ पर बन रही है। और मेरे हिसाब से अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले यह शेयर भी कमाल कर सकता है। यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनना चाहिए। तो हर गिरावट में इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। वहीं लिस्ट की अगली कंपनी है नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन, सुपर कंप्यूटर से जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी जानी जाती है। हालांकि वैल्यूएशंस यहाँ पर काफी हाई हैं। लेकिन इस कंपनी की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आ रही है और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी धमाकेदार रहा था। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे 150% की ग्रोथ थी। वहीं प्रॉफिट 143% के आसपास बढ़ते हुए दिखे थे। साथ ही ईबिटा के लेवल पे भी दोगुने से ज्यादा की बढ़त थी। हालांकि रिजल्ट के बाद यह शेयर भी काफी चल चुका है, लेकिन 52 वीक हाई से यह शेयर अभी भी नीचे है, यानी अभी भी अपसाइड की पॉसिबिलिटीज यहां पर नजर आ रही है। साथ ही अगले क्वार्टर का रिजल्ट भी दमदार आने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस जरूर महंगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। हर गिरावट में यहाँ पर भी ध्यान दिया जा सकता है। वहीं लिस्ट की अगली कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस कंपनी का भी पिछला क्वार्टर धमाकेदार रहा था। रिवेन्यू में 100% की ग्रोथ थी। साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे 150% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली थी और ईबिटा के लेवल पे भी 150% के आसपास की ही ग्रोथ थी। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो धमाकेदार रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी बनी थी, लेकिन शेयर ऊपरी लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। जिस लेवल से शेयर भागा था फिर से उसी लेवल पर आ गया है। वैल्यूएशंस जरूर यहाँ पर हाई नजर आ रहे हैं, लेकिन एफआईआईज का भरोसा यहाँ पर बढ़ा है। एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में 5% की हिस्सेदारी 6.65% के आसपास लेके आ गए हैं। और मेरे हिसाब से यह भी एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले यहाँ पर फिर से बड़ा एक्शन बनना चाहिए।
हालांकि अगले क्वार्टर का रिजल्ट फ्लैट रहने की उम्मीद है, लेकिन रिजल्ट से पहले शेयर में एक्शन बन सकता है, तो इस कंपनी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं।